नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव है और मैं एमडी मेडिसिन का डॉक्टर हूँ लखनऊ से। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ब्लड प्रेशर के बारे में कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो पूरे भारत में और विश्व में काफ़ी लोगों को है। सबसे पहले जब ब्लड प्रेशर पाया जाता है और जो मिलता है तो हम लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है और ये कहाँ से कौन सी बड़ी बीमारी लग गई है। सच पूछा जाए तो ब्लड प्रेशर एक हम लोग की जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का चेंज है वो ब्लड प्रेशर के रूप में पाया जाता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन या प्राइमरी ब्लड प्रेशर वो होता है जो बिना किसी वजह के हमारी जो रक्त की धमनियाँ होती हैं उनमें जब प्रेशर बढ़ जाता है देन इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मली 40 साल की उम्र के बाद होती है, भले ही आजकल हम लोगों की गलत एक्टिविटीज़ की वजह से ये कम आयु के लोगों में भी पाई जाती है। दूसरा ब्लड प्रेशर होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसके कुछ विशेष कारण होते हैं, जैसे किडनी में बीमारियां होना या कुछ हार्मोनल डिजीज़ होना जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारा हार्ट एक सेंट्रल ऑर्गन की तरफ काम करता है जो ब्लड को पंप करता है। ये जो ब्लड को पंप करता है ये हमारी खून की नलियों में जाता है जिसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। हार्ट का प्रेशर जितना ज़्यादा उसको आर्टरी में ब्लड को ढकेलने के लिए यूज़ होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140 से 90 तक को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर ब्लड प्रेशर 140 या नीचे वाला 90 के ऊपर जाता है देन इट इज़ नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। ऊपर वाली जो मात्रा होती है जैसे 140 ये सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ज़्यादातर हार्ट के द्वारा फेंके गए ब्लड के अनुमान के अनुसार होता है, कितना कार्डियक आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली होता है। जबकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं ये हमारी रक्त धमनियों में कितना मिनिमम प्रेशर है या कितना आर्टेरियल रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। दोनों ही ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिक भी इम्पॉर्टेंट है, डायस्टोलिक भी इम्पॉर्टेंट है, मगर डायस्टोलिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी मिनिमम सबसे कम जो हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल है उसको शो करती है। ब्लड प्रेशर का मेन कारण एक तो आयु के अनुसार होता है, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले कारण होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल वो फैक्टर हैं जिनको हम कुछ बदल नहीं सकते, जैसे आयु बढ़ने पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ मेल और फीमेल्स के अनुसार ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ जेनेटिकल होता है, कुछ फैमिलीज में ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को बदली नहीं जा सकती। जो चीज़ बदला जा सकता है वो है मॉडिफाइबल कॉजेज़। मॉडिफाइबल कॉजेज नॉर्मली होते हैं हम लोग के अपनी लाइफ स्टाइल से, हम लोग के अपने रहने सहने से। अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स लेवल बहुत बढ़ जाते हैं या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं तो ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, खूब सारा अल्कोहल लेते हैं, बहुत तनाव में या मानसिक टेंशन में रहते हैं, ऐसे में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत होती है। ये सब मॉडिफाइबल काज है। अगर हम इनको चाहें, कोशिश करें तो अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से या अपने रहन सहन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेजर कॉज होते हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए जाने जाते हैं। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटल टेंशन्स को अवॉइड करें। मेंटल टेंशन जैसे जो ज़्यादा सोच, ज़्यादा डिप्रेस रहना, ज़्यादा एंग्जाइटी रहना, ये सब तनाव जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। नियमित एक्सरसाइज कहा जाता है 20 से 30 मिनट पर डे अगर आप टहलते हैं, जिसमें एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं, अच्छी वॉकिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग का ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा खाने में बहुत ऑयली और बहुत स्पाइसी चीज़ें लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। नींद अगर ठीक से ना ली जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलता है उनको अपने नमक की मात्रा को निर्धारित करना पड़ता है, क्योंकि नमक में सोडियम जो साल्ट होता है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में काफ़ी तेज़ होता है।
इसलिए आधा चम्मच से 1 चम्मच तक उनको नमक की मात्रा को निर्धारित करना चाहिए अपने डॉक्टर के अनुसार। पोटेशियम जिन साल्ट में ये साल्ट जिन खाने में ज़्यादा होता है उनके इंटेक से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और कई बीमारियों से बचे रहते हैं। खाने में बहुत ऑयली चीज़ें खाना और बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहना भी ब्लड प्रेशर के लिए हार्मफुल होता है। अगर आदमी नियमित खाना खाए और नियमित समय पे सोए तो शायद ब्लड प्रेशर की बीमारी या तो कंट्रोल रहेगी या नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ गलत बीमारियां, कुछ गलत आदतें होती हैं, जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक, डिफरेंट फॉर्म में टबैको का इंटेक, ये सब लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको डेफिनेटली प्लान करना चाहिए इस स्मोकिंग को कम करने की और धीमे धीमे इसको छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। यही आदत मदिरापान में भी होनी चाहिए। अल्कोहल का बहुत इंटेक करना नुकसान करता है, कई सारे और ऑर्गन्स को ख़राब करता है, साथ में ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों को ले आता है। इसलिए हम सबको अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो चेक होता है, नॉर्मली ब्लड प्रेशर बीपी इंस्ट्रूमेंट से चेक होता है, जिसको स्फेग्मोमीनोमीटर कहते हैं, जिसमें मरकरी का यूज़ होता है, और इससे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। स्वयं इस इंस्ट्रूमेंट से बीपी चेक करना जब मुश्किल काम होता है, इसलिए मार्केट में अब बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं जिससे ब्लड प्रेशर घर में चेक किया जा सकता है। इसका दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कि आपको अक्सर डॉक्टर के यहाँ जाके तनाव में नहीं आना पड़ता है। अगर आपके पास अगर ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है तो आप अपने घर में अपने कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। इस ब्लड प्रेशर का एक एडवांटेज ये भी होता है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाने से घबराहट में बढ़ जाता है, तो इस अगर आप बीपी अगर घर पे स्वयं नाप लेते हैं तो आप इससे ज़्यादा बेटर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी इमरजेंसी पड़ने में, जैसे रात के 12 बजे, रात के 2 बजे अगर अचानक लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर आपके पास अपना इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसी से ब्लड प्रेशर नाप के अपने डॉक्टर या अस्पताल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। दोनों का अगर सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अपने डॉक्टर्स से समय समय पे पूछते रहें कि क्या क्या दवा लेनी है, क्या नहीं लेनी है, और उसमें किस तरह से चेंजेस करने हैं, तो डेफिनेटली जीवन बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी जो आगे जाके अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट की, किडनी की और ब्रेन की बीमारियों को बढ़ाता है, उसको रोका जा सकता है। धन्यवाद।